अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। तो मैंने लास्ट व्लॉग में बता दिया था कि हम लोग जा रहे हैं मक्का। तो आज दिन है सैटरडे का और मैं उठ गई थी सुबह 7:30 पे। और मुझे उठ के करनी थी पैकिंग, क्योंकि मैंने रात को बिल्कुल नहीं की थी। मैंने एक ही बैग में सारी चीज़ें एडजस्ट की थी। और ये थी मेडिसिन। हमारी मेडिसिन का हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वहाँ पे जाते हैं थकावट हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो मेडिसिन हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। इस वाले पाउच में मैंने सारा रख लिया था, स्किन से रिलेटेड सामान। एंड देन मैंने इस दफ़ा एक ही बैग बनाया, क्योंकि हमारा जस्ट 1 नाइट का स्टे था वहाँ पे। तो मुझे जो भी चीज़ें लेके जानी थी 1 नाइट के हिसाब से लेके जानी थी। एंड मुझे एक ही बैग में ही एडजस्ट करनी थी, मुझे ज़्यादा बैग जो है वो नहीं बनाने थे। सो यहाँ पे पैकिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी थी और बच्चों को मैंने पहले ही से शावर जो है वो दे दिया था। एंड देन मैंने उन्हें ब्रेकफास्ट भी बना दिया था और मैंने जल्दी से घर भी क्लीन कर लिया था। यहाँ पे हमारा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और टाइम हो चुका था यहाँ पे 11:15 का। और फाइनली हम लोग जो है वो बाहर आ चुके थे और हम लोग जा रहे थे गाड़ी में अपना सामान रखने के लिए। यहाँ पे अभी जैसे ही हम लोग बाहर आए तो बस अरिया और इनाया की लड़ाई जो है वो फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। और अगर घर से लड़ाई स्टार्ट हो जाए तो फिर माशाल्लाह से पूरे रास्ते में लड़ाई होती है। और हस्बैंड जो है वो जा रहे थे गार्बेज फेंकने के लिए। जब वो घर पे होते हैं तो उनकी ड्यूटी होती है, जब वो नहीं होते तो ये मेरी ड्यूटी होती है। खैर, तो जैसे ही हम लोग जम्बो से 30 से 45 मिनट की ड्राइव में हम दूर जाते हैं तो हमें मिलती हैं बहुत ही ज़्यादा तादाद में जो है वो फैक्ट्रीज़। अच्छी बात यह है कि ये शहर से थोड़ा सा हट के हैं, तो हमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो हमें यहाँ से थोड़ी बहुत स्मेल जो है वो फ़ील होती है। लेकिन सिटी के अंदर हमें बिल्कुल कुछ फ़ील ही नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली ये सिटी से काफ़ी दूर है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में जो है, क्योंकि मुझे इंडस्ट्रियल सिटी है, तो इस वजह से ये वो जगह है जहाँ पे आपको आपको तो नज़र आए या नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र आए कि यहाँ पे लातादाद हिसाब में जो है वो कंटेनर्स खड़े हुए थे। ये वो वाले कंटेनर्स हैं जो कि कार्गो का सामान लेके जाते हैं एंड लेके आते हैं। खैर, यहाँ पे 2 आवर्स का ट्रैवल जो हमारा कंप्लीट हो चुका था और बच्चों को मैंने कहा कि बस जो मर्ज़ी है आप सो जाओ। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने जाकर क्या करना है, लेकिन मुझे किसी ने सोने नहीं दिया। जैसे ही मेरी आँख लगती थी तो कुछ ना कुछ हो जाता था और मैं जाग जाती थी, तो मुझे किसी ने सोने नहीं दिया। खैर, उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे मीकात में। और मीकात में बस हमने जल्दी जल्दी जो है वो अपना टाइम पूरा करना था। उसकी रीज़न ये थी कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे थे। बस हम लोगों ने यहाँ पे अपना एहराम जो है वो पहना एंड देन हमने नफल पढ़े और फिर हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी एंड फिर हमने निकलने वाली की। ये लड़की जब भी धूप पे निकलती है ना, एक हाथ इसका आँख पे होता है और एक हाथ इसका नीचे होता है और हिला हिला के ये चलती रहती है। इसको धूप पे बिल्कुल भी नहीं चला जाता। यहाँ पे मैंने नमाज़ जो है वो पढ़ ली थी। और हवा बहुत ज़्यादा थी मीकात में, धूप भी बहुत ज़्यादा थी, दोनों चीज़ें खैर ज़्यादा ही थी। जद्दा जो है वो हम लोग पहुँच चुके थे। जद्दा में कुछ एरिया में धूप थी, कुछ एरिया में बादल थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी मौसम क्या कर रहा है। खैर, लेकिन मक्का का जो मौसम है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं कि मौसम कितना अच्छा था वहाँ पे। खैर, यहाँ पे अभी जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुई थी वो ये हुई थी कि क्योंकि लोकल लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं उम्रा पे। तो हमारे पास सब बंदों के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ होती हैं। सो अगर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ मक्का में जाएंगी सो वहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है और ट्रैफिक जैम हो जाती है। और जो वहाँ की बस सर्विसेज होती हैं वो डिस्टर्ब ना हो, और जो वहाँ के लोकल लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने मक्का से बहुत दूर पीछे एक बहुत बड़ी बनाई हुई थी पार्किंग। वहाँ पे इन लोगों ने हमारी गाड़ियाँ रोक दी थी। जितने लोगों ने आराम बांधे हुए थे उन सबको रोका जा रहा था और जितने लोकल लोग थे उन सबको भेजा जा रहा था कि गाड़ियाँ यहाँ पे पार्किंग पे लगाएं। तो गाड़ी की पार्किंग जो है वो इन्होंने हमसे ली थी 18 रियाल। वो लेने के बाद हमने अपनी गाड़ी लगाई पार्किंग पे। और ये सामने थी इनकी बस सर्विस। इन्होंने लातादाद हिसाब में यहाँ पे बस सर्विस जो है वो चलाई हुई थी, लेकिन बसेस यहाँ पे खड़ी हुई थी और हर 2 मिनट के बाद यहाँ से बस निकल रही थी। ये इन लोगों ने कमाई कमाई वाली मशीन रखी हुई थी। लाइक इन्होंने हमसे ये बस के टिकट्स हमने इनको दिए, सॉरी इन्होंने हमें दिए। और हमने इनसे 2 टिकट लिए थे 32 रियाल में। सो एक बस के पास जो है वो आलमोस्ट 3 से 4 बंदे खड़े हुए थे ये चीज़ें देखने के लिए कि हर बंदे को सीट मिल रही है नहीं मिल रही। और लाइक हर चीज़ वो चेक इन कर रहे थे। एक बस को कंप्लीट करवा के हर एक चीज़ चेक करके फ़ौरन से वो निकल रही थी। यहाँ पे बच्चे ज़्यादा मेरे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि जी वो बस में बैठ चुके थे। मेरे बच्चों को पता नहीं क्यों शौक़ है बस में बैठने का। अब तो अरिया बिया को भी हो गया, बिकॉज इनाया की बस आती है स्कूल वाली, तो उनको होता है कि हम भी बैठें। ये जितना एरिया आप देख रहे हैं ये सारी की सारी वो पार्किंग है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाखों के हिसाब से गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। इन लोगों ने पार्किंग इतनी बड़ी बनाई हुई है। और इस पार्किंग को देख के मुझे याद आया कि अगर मरी के लोग भी इसी तरह की पार्किंग बनाएं तो जब वहाँ पे सीज़न होता है तो एटलीस्ट रश ना बने, ट्रैफिक जैम ना हो। खैर,
ये हमारी होटल थी और आप सिर्फ वेदर चेक करें, ऊपर आसमान कितना प्यारा लग रहा था। और हस्बैंड जो है वो यहाँ पे करवा रहे थे चेक इन। ये उस होटल की जो है वो लॉबी थी, तो मैं नीचे बैठी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर लूँ। और यहीं पे बैठ के ही मैंने इनका एक एरिया थोड़ा सा हट के था, मैं वहाँ पे गई अबिया को लेकर, और मैंने अबिया के कपड़े जो हैं वो वहाँ पे चेंज कर लिए थे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और अरिया के कपड़े मैंने वो जो पार्किंग थी मैंने वहीं पे चेंज कर लिए थे, बिकॉज उसके डायपर का इशू बना हुआ था, तो मैंने वहीं पे चेंज कर लिए थे। जहाँ पे हम लोग अपने रूम में जो है वो पहुँच चुके थे। हमारा 15 फ्लोर पे जो है वो रूम था, और बस हमने अभी इनाया को कपड़े चेंज करवाने थे एंड फिर हमने फ़ौरन से निकल जाना था। सो मैंने रूम का बहुत लंबा टूर जो है वो नहीं दिया, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ कि रूम हमारा कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि वीडियो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। सो ये वो रूम था, इसमें 5 सिंगल बेड थे और काफ़ी अच्छा रूम था, काफ़ी खुली स्पेस थी इसमें और काफ़ी बड़ा था, तो ये अच्छी चीज़ थी। बच्चे आप देख सकते हैं कि मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा खुला मैदान मिल जाए ना इनको, तो बस फिर इनको होता है कि अब जो हमारा दिल करेगा हम वही करेंगे। ज़रूरत की सारी चीज़ें थी यहाँ पे, केटल थी, फ्रिज था, जानेमाज़ थी। उसके बाद वो सामने हमारा जो है वो होटल है, और उस होटल के करीब ही हम लोग आए थे इस वाले रेस्टोरेंट में। हमने सोचा कि हम हरम के अंदर अपनी अफ्तारी जो है वो लेके जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि क्लॉक टावर में अगर हम जाते भी हैं अपनी अफ्तारी लेने के लिए, तो वहाँ पे तो इंतहा का रश होता है, लाइक वहाँ पे तो हम लोग लाइनों में खड़े रहेंगे और अफ्तारी हमें वहीं पे हो जानी है। तो इसलिए वहाँ की ज़लालत से बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ से जो है वो अफ्तारी ले ली थी। हमने बच्चों के लिए लिया था पिज़्ज़ा और अपने लिए लिए थे फलाफल वाला सैंडविच। तो फिर उसके बाद हमने कैब की, और कैब करके अब हम पहुंच गए थे हरम। इस कैब वाले ने हमें हरम की बैक साइड पे उतारा था, जो कि थोड़ा बहुत इसने गलत किया था, हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था उस जगह पे पहुंचने के लिए जहाँ पे हमने तवाफ़ करना था, तो हमें चलना बहुत पड़ा। और फाइनली जब हम हरम पहुँचे तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट ऑब्वियसली 6:15 हो चुके थे एंड हवा इतनी अच्छी थी वहाँ पे और इतनी ठंडी हवा थी, और रास्ते ऑलमोस्ट उन्होंने सारे जो है वो बंद, जैसे ही एक एरिया जो है वो फिल होता है तो वो बंद कर देते थे। ये हरम का बैक साइड का वही एरिया जो अभी तक बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो रोज़ा अफ्तार करने के बाद और नमाज़ पढ़ने के बाद हमने फ़ौरन से अपना तवाफ़ जो है वो स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हमने सिर्फ 2 चक्कर ही लगाए थे, और बच्चे जो हैं वो तंग हो रहे थे क्योंकि रश बहुत था वहाँ पे। तो मैं फिर बैठ गई थी और हस्बैंड ने तवाफ़ कंप्लीट किया। फिर जब मेरी बारी आई तो वो बच्चों के पास थे। सो जब मेरी बारी तरावीह के बाद आई थी तो लकीली मुझे काबा के करीब जो है वो तवाफ़ करना का मौका मिल गया, लाइक मैं बहुत करीब थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना थोड़ी सी और कोशिश करके खाना काबा को हाथ लगा लूँ। मेरे दिल में बहुत सारी दुआएं थी, और मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं गिने चुने जिनका नाम लेके मुझे दुआएं करनी थी, तो फिर मैंने उनका नाम लेके दुआ की और अल्लाह करे कि मेरी सारी दुआएं कबूल हो, आमीन सुम्मा आमीन। और जहाँ भी हमने सफ़ा मरवा जो है वो साइकिल पे की थी, क्योंकि हमारा हाल जो है वो बेहाल हो चुका था। और फिर ये बाहर का मौसम था, रात के यहाँ पे बज रहे थे ऑलमोस्ट 12:30, और आप आसमान चेक करें, लाइक ऐसे लाइट पड़ रही थी आसमान पे कि जैसे दिन का टाइम हो। इस वीडियो का मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, एक ही वीडियो में मैंने सब चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट नहीं की ऑब्वियसली, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और इस वीडियो का पार्ट 2 मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।